नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं वैष्णव न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी विकास की असली तस्वीर अगर देखनी हो तो बिजनौर जनपद के ब्लॉक नूरपुर की ग्राम पंचायत लोदीपुर मलका उसका बेहतरीन उदाहरण है। यहां की ग्राम प्रधान मंजू देवी ने अपने कार्यकाल में गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि आज लोदीपुर मलका गांव आधुनिक सुविधाओं से लैस होकर आदर्श गांव में चयनित हो चुका है। साल 2021 के पंचायत चुनाव में लोदीपुर मलका की ग्राम प्रधान सीट पर कुल 8 प्रत्याशी मैदान में थे। इस मुकाबले में मंजू देवी ने 292 वोट पाकर महज 8 वोटों से जीत दर्ज की। उस समय यह जीत बेहद महत्वपूर्ण मानी गई थी। जीत के बाद ग्राम प्रधान के पति सुनील कुमार ने गांव के विकास का खाका खींचा और योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम शुरू किया। गांव में सबसे पहले आरसी सेंटर और सीएससी सेंटर का निर्माण कराया गया। इसके साथ ही राशन डीलर की दुकान, अस्थायी गौ आश्रय स्थल और पार्क बनवाए गए। गांव की सड़कों को मजबूत करने के लिए अब तक 25 से अधिक सीसी सड़कें और 3 बड़े नाले बनवाए जा चुके हैं। शमशान घाट का निर्माण भी शुरू होने वाला है, जिसमें अंतिम संस्कार की व्यवस्था सुगम होगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में 25 से अधिक शौचालय बनवाए गए। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा काम हुआ। प्राथमिक विद्यालय का नया भवन तैयार कराया गया, जिसमें कंप्यूटर, शौचालय और सौंदर्यीकरण की व्यवस्था की गई। जूनियर हाई स्कूल में भी कंप्यूटर और शौचालय की व्यवस्था के साथ सौंदर्यीकरण कराया गया है। शिक्षा के साथ साथ छात्रों को बेहतर वातावरण देने के लिए यह कार्य गांव में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। गांव में शौकते, गड्ढे और पानी की टंकी का निर्माण केंद्र सरकार की योजना के तहत कराया गया। लगभग 300 घरों को पेयजल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। बहुत जल्द ही हर घर तक साफ पानी पहुंचने लगेगा। गांव के मदरसे में रात के समय उजाला बढ़ाने के लिए हाई मास्क लाइट लगवाई गई है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी सुविधा मिल रही है। आवास योजनाओं के तहत भी लोदीपुर मलका पीछे नहीं रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक 3 मकान बनवाए गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री आवास योजना में 2 मकान तैयार हुए हैं। इसके अलावा लगभग 25 मकानों का सर्वे भी पूरा हो चुका है, जिनके निर्माण का रास्ता साफ है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देते हुए गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निर्माण कराया गया है। यहां डॉक्टर नियमित रूप से बैठते हैं और मरीजों को फ्री दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। यह सुविधा ग्रामीणों के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। ग्राम पंचायत भवन में लाइब्रेरी तैयार की गई है, जहां पर पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई करते हैं। जल्द ही यहां वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे ग्रामीण आधुनिक सूचना और तकनीक से जुड़ सकेंगे। यह कदम गांव को डिजिटल इंडिया की राह पर ले जाने वाला साबित होगा। गांव के लोगों का कहना है कि मंजू देवी और उनके प्रतिनिधि सुनील कुमार ने पंचायत चुनाव जीतने के बाद गांव की तस्वीर बदल दी है। जिन कामों के बारे में पहले लोग सिर्फ बातें करते थे, वे अब जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर लोदीपुर मलका गांव आज विकास की नई पहचान बन चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क, पानी और डिजिटल सुविधा हर क्षेत्र में यह गांव तेजी से आगे बढ़ा है। ग्राम प्रधान मंजू देवी का सपना है कि आने वाले समय में लोदीपुर मलका को आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में पूरे जनपद में पहचाना जाए। आज हम जनपद बिजनौर के ब्लॉक नूरपुर की ग्राम पंचायत लोदीपुर मलका में मौजूद हैं और मेरे साथ ग्राम प्रधान पति हैं। हम उनसे जानेंगे जब वो चुनाव मैदान में थे कितने प्रत्याशी थे और कितने वोट उन्हें मिले थे और कितने से उनकी जीत हुई थी। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। सबसे पहले मैं जानूंगा प्रधान कौन है और जब चुनाव मैदान में थे कितने प्रत्याशी थे और कितने वोट मिले थे और जीत कितने से हुई? प्रधानपति बोल रहा हूँ मैं, और 392 वोट भी मिले थे और 8 वोटों से हम जीतते थे और 8 प्रत्याशी मेरे सामने खड़े हुए थे। कितने वोट से आपकी जीत हुई थी? 8 वोटों से जीत हुई थी। प्रधान जी, जनता ने आपको वोट दिया और ग्राम प्रधान चुना, तो जब जनता किसी को ग्राम प्रधान चुनती है तो उसकी कुछ आस होती है कि नया ग्राम प्रधान चुना गया है तो विकास कार्य कराएगा। अगर हम बात करें हर घर जल की, तो किस तरह से आपने प्रयास करे घर घर जल पहुंचाने के, या कब तक उन्हें पानी मुहैया किया जाएगा? लगभग पानी बस 1 आध महीने के अंदर अंदर लगभग पहुँच जाएगा और लगभग कनेक्शन भी लगभग हमारे 70% हो चुके हैं गांव में। हाँ, तो लगभग 1-2 महीने में पानी पहुंच जाएगा घर तक। इस काम के लिए आपने कितनी मेहनत की या किस तरह से, किस योजना से जो है टंकी का निर्माण कराया? ये प्रधानमंत्री उसकी योजना से है। हाँ, तो अब वो सब गांव में प्रयास कराया गया है, सबको समझाया गया भाई कनेक्शन लो,
कनेक्शन इसके फ़ायदे कितने हैं, पानी अच्छा मिलता है, भाई रोग नहीं होता जनता को। हाँ, तो ये समझाना पड़ता। कोई लोग ऐसे होते हैं जो कनेक्शन नहीं लेना चाहते, फिर भी हम उन्हें समझाएं भाई कनेक्शन लोगे तो कहीं ना कहीं अच्छा पानी मिलेगा, रोग से बचोगे। हाँ, तो ये समझाया जाता है जनता को, और भी जो दिक्कत आती है वो समझा के करवाया जाता है काम। प्रधान जी, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास की, तो प्रधानमंत्री आवास कितने बने हैं और कितने मुख्यमंत्री आवास बने हैं, और कितनों का अब तक सर्वे हो चुका है? सर्वे तो हो चुका जी हमारा 30 का, और जी प्रधानमंत्री की जो बने हुए हैं 3 हैं इस टाइम हमारे पास, और मुख्यमंत्री जी के हैं 2 जो ये बने हैं इस टाइम हमारे बन चुके। प्रधान जी, लगातार जो है सरकार की योजनाएं भी चल रही हैं और गांव में धरातल पर आपके द्वारा भी विकास कराया गया है। अच्छा, इस योजना से पहले आप कौन से सन में प्रधान रहे और किस तरह से आपने जो है विकास कराकर जनता का दिल जीतने का काम किया था? मैं 2005 से 10 तक ग्राम प्रधान रहा हूँ। पहले मैं था, अब मेरी पत्नी है। हाँ, तो पहले भी बहुत काम किए मैंने, जब तो गारे रह करते थे बहुत गांव में। अब तो जब हम बने थे तो हमने 2 गांव का प्रधान था मैं, तो उस टाइम दोनों गांव में बहुत गारा था। गार जिस रास्ते देखो गार, उसका मैंने सबका समझ कहीं गार छोड़ी नहीं थी कोई से गाँव में भी। हाँ, सब बढ़िया कर सबकी पेंशन बनवाई, जो वृद्धा हैं, विकलांग हैं, विधवा हैं, जब भी मैंने सबकी बनवाई। और प्रधान जी, जिस तरह से अब इस पीरियड में आप विकास कर रहे हैं, और तो जहाँ से निकलना मुश्किल होता था, पानी भरा रहता था, तो कितनी सीसी सड़कें अभी तक आपने बनवाई? सीसी सड़कें तो लगभग हमारी 25-30 बन गई होंगी लगभग, और हमने छोड़ा ही नहीं गाँव में काम। लगभग अब 1-2 सीसी हो रही, ये भी हम अभी 1-2 महीने में सब बना के तैयार कर देंगे। हाँ, अब कोई इतना बहुत कहीं गारा या वो नहीं है गांव में। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ आपकी ग्राम पंचायत की ओर से किया गया है और किस तरह का निर्माण यहाँ पर कराया गया? स्वास्थ्य के लिए एक तो जागरूक किया जाता है जनता को, गंदगी मत रखो, और हमने जन आरोग्य केंद्र खुलवा दिया गांव में, फ्री दवाई मिलती है, और डॉक्टरनी डेली बैठती हैं सुबह 8 से 2 बजे तक। फ्री दवाई मिलती सबको। और पशुओं का अस्पताल हमारे यहाँ है, जो उसकी बिल्डिंग तो नहीं बनी, पर डॉक्टर हमारे यहाँ नियमित आते हैं। हाँ, उनके लिए स्वास्थ्य के लिए ये काम हमने किया है। प्रधान जी, अगर हम बात करें, जैसे आवारा पशु सड़कों पर घूमते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, और गांव के लोग भी सड़कों पर निकलते हैं तो किसी की बाइक टकरा जाती है। आवारा पशुओं से किस तरह से आपने जो है लोगों को निजात दिलाई? आवारा पशुओं के लिए जब मैं प्रधान बना था 2021 में, तो ये आवारा पशुओं की दिक्कत बहुत ज़्यादा थी हमारे गांव में, क्या अधिकांश गांव में थी। पर जब हमने सोचा इसका कैसे निर्णय करा जाए, तो हमने अपने गांव में ही, हमारे पास गौचरा की ज़मीन थी 10-12 बीघे, उसमें हमने गौशाला बड़ी बना दी एक ही। तो हमने ये दोहरे आसपास के गांव का सबका निदान कर दिया। तो अब हमारे गांव में कोई खुला पशु नहीं मिलेगा आपको। गौशाला बनने से किसानों को कितना फ़ायदा हुआ है? गौशाला बनने से तो काफ़ी फ़ायदा हुआ। जब मैं प्रधान बना था उस टाइम हर आदमी ने कहा था मेरे अभी चरी चुगली, मेरी ईख चुगली। अब नहीं कहता कोई भी, क्योंकि हमने जब गौशाला बना दी, उसमें छोड़ो भाई कहीं किसी का आ रहा तो अब किसी की ये दिक्कत रही नहीं किसानों को। प्रधान जी, अगर हम बात करें उजाले को लेकर क्या कुछ आपने गाँव में किया है? उजाले के लिए हमने अभी बड़ी लाइट तो हमने लगवाई नहीं है, पर स्ट्रीट लाइट हमारी एक लगी हुई है जो मदरसे पे लगी हुई है। हाँ, और हमारी स्ट्रीट लाइट 4-5 आने वाली हैं, दीपावली तक हो सकता है कि वे लग जाएं। और अन्य क्या क्या सुविधाएं किस तरह के आपने, जैसे कूड़ा करकट को लेकर आपने किस तरह से आरसी सेंटर का निर्माण कराया, और किस तरह से जो है सफाई कर्मी कूड़ा कलेक्ट कर जो है घर घर से ले जाते हैं? सफाई कर्मी हमारा एक तो नियमित रहता ही है, एक हमने अपना प्राइवेट लगा रखा है जो घर घर रोज़ जाता है अपनी रिक्शा लेके, और वो आरआरसी सेंटर में पहुंचाता है, वहाँ जो है कूड़ा कलेक्शन होता है। हाँ, इसके लिए सफाई की व्यवस्था पूरी बना रखी है हमने। सही। अगर हम बात करें अन्य सरकारी योजनाओं की, जैसे विधवा पेंशन है, वृद्धा है और विकलांग है, कितनी पेंशन जो है आपके द्वारा बनवाई गई हैं और कितनी इस वक्त चल रही हैं? मेरे द्वारा अब इस टाइम लगभग 20-25 तो लगभग विधवा बनवाई गई है,
लगभग इतनी ही जो है वृद्धा बनवाई गई है और विकलांग 10-15 जो है विकलांग बनवाई गई है। हाँ, जो इस लायक था लगभग सबकी जो है मैंने निस्तारण कर दिया। हाँ प्रधान जी, लगातार आपके द्वारा विकास कार्य कराए गए हैं जो धरातल पर भी दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें चिकित्सा की, तो चिकित्सा को लेकर गांव के लोगों को क्या सुविधा आपने दी है? चिकित्सा के लिए यही है कि एक डॉक्टर बैठते हैं जन आरोग्य केंद्र में, तो उसके लिए फ्री दवा मिलती है। अगर कोई बाहर जाने तो वो फिर सरकारी गाड़ी मिलती है, भाई बाहर चले जाओ दवाई लेना, तो उसके लिए तो सबके लिए है ही। हाँ, ये अगर हम बात करें जिस तरह से सरकार जो है लोगों को जागरूक भी कर रही है और गांव-गांव में जो है निर्माण कार्य करा रही है, आपके द्वारा अन्य और जैसे हम राशन डीलर की बात करते हैं तो राशन डीलर जो है पहले घर पे ही राशन बांटते थे और अब जो है ज़्यादातर सरकार की तरफ से दुकान बनवाई गई हैं, तो क्या इस तरह का आपके द्वारा भी कोई निर्माण कराया गया? हाँ, ये जो है सरकारी गल्ले की, सस्ते गल्ले की दुकान हमने अलग हमारे पास जगह पड़ी हुई थी, वो बनवा दी गई है और अब उसमें जो है काम चालू हो गया है बढ़ने का गल्ला। आपके द्वारा और क्या क्या निर्माण जो है गांव में कराए गए? निर्माण हमने गौशाला तो बनाई है और 3-4 नाले भी बनवाए हैं, सीसी रोड भी बनवाई है और स्कूल भी बनवाए हैं, प्राइमरी स्कूल में नई बिल्डिंग बनवाई है और जी क्या नाम, एक शमशान घाट हमारा बनने वाला ही है, अब पैसा आ गया हमारा। हाँ, वो अब काम चालू हो जाएगा। और जी औरतों के लिए जो है क्या कहते हैं सर, खेल का मैदान बनवा दिया है औरतों के लिए, जैसे सुबह घूमने को घास फूस लगवा, पेड़ लगवा, फुलवाड़ी सब में फुलवाड़ी लगवा दी स्कूलों में भी, और वैसे भी मैं खेल का मैदान बना दिया हमने। पार्क आपके द्वारा बनवाया गया है गाँव? प्रधान जी, क्या लगता है अब समय पूरा होने को है, अभी और किन किन चीज़ों की आवश्यकता ग्राम पंचायत को? ग्राम पंचायतों को तो वैसे लगभग हमने अधिकांश काम हो ही लिए। हाँ, कोई और अब हमारी निगाहों में होगा तो वो बताया जाएगा, मांग करी जाएगी उस चीज़ की। जिस तरह से आने वाला समय चुनाव का है, तो फिर आपके क्या मुद्दे होंगे आने वाले समय में चुनाव में? मुद्दे तो यही साफ सफाई पर ध्यान रखो भाई, सभी के हम समझाते हैं लोग वाग को, भाई कीड़ा करकट ना हो, मच्छर ना हो, वो जो साफ सफाई, अब सफाई कर्मी तो आता, सबके आगे तो रोज़ नहीं कर सकता। हाँ, अब वो अपने सामने तुम रखोगे सफा तो सबका सफाई रहेगा। हाँ, तो यही सही रहेगा, और क्या मुद्दे। हमारे चैनल के माध्यम से ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ग्रामीणों से मैं ये कहता हूँ भाई, अपनी साफ सफाई रखो, अपना ध्यान रखो, यही अपना रखना है। जनता को कोई एक दूसरे से ईर्ष्या मत करो, हाँ, लड़ाई झगड़े मत करो। पुलिस वाले से भैया जाओगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत बढ़ेगी। हाँ, तो मैं पुलिस में भी मैं सभी लोगों से कहता हूँ, भैया पुलिस से पहला कहीं तुम में लड़ाई झगड़ा कुछ है, पुलिस से पहले मुझसे मिलो। मैं पुलिस में मैं नहीं जाता पुलिस के तौर, जिसे मिलना है मेरे पास आओ, अब मैं अपना फैसले कटवाता हूँ उनके। हाँ, बहुत अच्छा प्रयास आपका है। ये मेरे साथ ग्राम प्रधान पति वार्ता कर रहे थे, इससे पहले खुद भी ग्राम प्रधान रहे हैं और गांव का चहुमुखी विकास कराया है और आने वाले जो कुछ समय है, जो शेष विकास कार्य हैं, उनका भी लगातार वो कराने का प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में भी जो है उनके विकास को लेकर ही मुद्दे रहेंगे। जनपद बिजनौर से बिजनौर न्यूज़ अपडेट के लिए मोहम्मद रहमान। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज़ अपडेट से, और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।